पुराणों में भी आया है। जरूरत सिर्फ किस चीज की है? पढ़ने की। अगर हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मालूम होगा। इस कारण ग्रंथों को पढ़ना सीखो। जब आप यहाँ से जाएंगे ना, जब गेट से प्रवेश करते हो और यहाँ से जब बाहर जाते हो तो गेट के ऊपर पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के द्वारा, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो उन्हें अनुभूति हुई, जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपना कल्याण किया, उसी ज्ञानों को किताबों में, पुराणों में लिख दिया है। इसलिए कि हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो इस कारण जिसे भी पुस्तक चाहिए, जो आपको अच्छी लग जाए, किताब अपने घर पे ले जाना। और ऐसा नहीं कि किताब ले गए, घर में रख दिया और उस पे जाला लग गया है, धूल पड़ रही है, कीड़े खा रहे हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं। किताब ले भी जाना और किताब को खोल करके रोज 10-5 मिनट पढ़ना, भी इसी से सभी का कल्याण होगा। जैसे ही आज भगवान श्री कृष्ण को जब अक्रूर लेने आए थे तो कहते हैं, अक्रूर जी महाराज, क्या आपको आपके माता पिता, आपके नंद बाबा, मैया यशोदा आपको भेज देंगी? कहते हाँ भेजेंगी, जरूर भेजेंगी, लेकिन ये मत कहना कि वहां पर मेला है, पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। एक ही बात कहना, मैं इन्हें मथुरा नगरी घुमाने ले जा रहा हूँ, ले जाऊंगा और पुनः फिर मैं वापस जल्दी से ले आऊंगा। कहते हैं ठीक है। प्रातः काल हुई। अब नंद बाबा अक्रूर जी से जैसे मिले, अक्रूर ने कहा, हे नंद बाबा, मथुरा में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उस उत्सव में देश विदेश से जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, वो सब आ रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति मिल जाए तो जो छोटे छोटे बालक हैं ना, कृष्ण और बलराम, इनको भी ले जाता हूँ, मथुरा में घुमाऊंगा, मेला दिखाऊंगा और वहां से ले आऊंगा। क्योंकि जब बच्चे बाहर थोड़ा सा घूमते हैं ना, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनकी जो मानसिक बुद्धि होती है वो फैलती है। इस कारण बच्चों को खेलना भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है। और देखना, जो बच्चे खेलेंगे नहीं ना, ज्यादा कूदेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, वो बच्चे धीरे धीरे आलसी भी हो जाते हैं। तो इस कारण बच्चों के अंदर कुछ न कुछ चंचलता भी होनी चाहिए। आज मैया ने, जैसे यशोदा ने सुना, आज अक्रूर जी महाराज मेरे कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। मैया ने कहा, अरे अक्रूर, तुम अक्रूर हो, आपका हृदय इतना कठोर है, इतना निर्दयी है, अरे आपको क्या अधिकार है मेरे बच्चों को ले जाओ? अरे वो भी एक को नहीं, दोनों को ले जा रहे हो। अरे दोनों मेरे आंखों के तारे हैं, अरे यहीं पर छोड़ दो। लेकिन कृष्ण बलराम कहते, मैया, अरे मैया मैं जाऊंगा, मेला देखने जाऊंगा और मेला देख करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर महाराज श्री जी पधार रहे हैं, व्यास मंच की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने बारंबार कहना प्रारंभ कर दिया, नहीं नहीं मैया, हे यशोदा, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मैं मेला देखने जाऊंगा। तो मैया बहुत परेशान हो गई और पूरे गांव में शोर मच गया कि कृष्ण और बलराम दोनों ही मथुरा जा रहे हैं। गोपियों ने आपस में सलाह बनाई, आपस में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अब जाने नहीं दूंगी, कृष्ण और बलराम को मथुरा में जाने नहीं दूंगी। गोपियों ने कहा, कैसे रोकोगे, उनको कैसे मना करोगे? कहते, हम रथ के आगे खड़े हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम लेट जाएंगे और कृष्ण से कहेंगे, कृष्ण, अगर आप मथुरा जाना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल करके ले जाओ। आज गोपियां इस प्रकार से सलाह कर रही थी, तब तक अक्रूर का रथ सज गया, उस पर कृष्ण और बलराम दोनों बैठ गए। इधर नंद बाबा ने कहा, देखो अक्रूर, मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं भेजूंगा। गांव में ढोलक बजवा दिया, जो भी बच्चे मेला देखना चाहते हैं ना, आओ मेरे साथ में बैठ जाओ, चले मथुरा और कृष्ण के साथ में हम भी वापस आ जाएंगे। जैसे ही
आज रथ गांव से बाहर निकला, सारी गोपियां आ गए, कृष्ण तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। मैया यशोदा कहती कन्हैया अरे लाला, मैंने आपको बड़े कठिनता से पाला है, मेरे बुढ़ापे में तो एक बालक हुआ वो तुम हो और तुम ही हमें छोड़ करके जा रहे हो। अरे मैं अपना जीवन किसके सहारे बिताऊंगी, अरे आप मत जाओ, आप मत जाओ। भगवान ने कहा हे गोपियों, हे मैया यशोदा चिंता मत करो, मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों मामा से मिलूंगा, उसके अगले दिन आ जाऊंगा वापस। वादा करके गए यहाँ से 4 दिन में आने को, वादा करके गए यहाँ से 4 दिन में आने को, बीत गए 4 मास पर आए नहीं समझाने को, आए नहीं समझाने को। वादा करके गए यहाँ से, कितने दिन में आ जाऊंगा, सिर्फ 4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। चल पड़े, जैसे ही मथुरा नगरी के समीप पहुंचे, आज रथ को रोक दिया गया। वहीं पर गोपबाल सारे इकट्ठा हुए, सायंकाल हो गया था, घड़ी में 4 बज गए थे। कृष्ण ने कहा बलराम से भैया मेला देखने चले, तो कहते हैं बाबा से पूछ लो। नंद बाबा से बलराम ने कहा जा रहे हैं मथुरा मेला देखने। नंद बाबा ने कहा अरे कन्हैया बलराम, ये अपना वृंदावन नहीं है, ये राजा की राजधानी है, यहाँ पर सावधानी से रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी से शोर गुल्ला मत करना, शांति से मेला देखना, वापस आ जाना। बलराम भैया ने कहा देखो बाबा, मैं कन्हैया से बड़ा हूँ, कन्हैया मेरी बात मानते हैं और मैं समझदार हूँ, मैं बहुत ही जल्दी मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। दोनों की बातें सुन करके नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ, मेला देख करके जल्दी आ जाना। आज गोप बालों को साथ में लिया, कृष्ण और बलराम जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करने लगे तो गोप बालों ने कहा कन्हैया, अरे कन्हैया हम लोग कहाँ आ गए हैं, ये देखो तो कितने सुंदर सुंदर महल बने हैं, चबूतरे बने हैं, यहाँ की हरियाली कितनी सुंदर है। कन्हैया ने कहा अरे आपको मालूम नहीं है, ये तो मेरे मामा की नगरी है, मथुरा है। गोप बालों ने कहा अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया, अरे वृंदावन में बता देते ना कि हम मामा के घर में चलेंगे, अरे हम सुंदर सुंदर कपड़े सिलवाते चमकीले और वहां से पहन करके आते, ताकि आपके मामा देखते ना कि बड़े अच्छे आपके मित्र हैं। अब यहाँ पर फटे पुराने कपड़े पहन करके आए हैं, आपके मामा क्या कहेंगे, इनके पास कपड़े भी नहीं हैं। कहते घबराने की जरूरत नहीं है, अरे मामा की नगरी में आए हैं तो कपड़े भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके आज जैसे ही चले तो आगे क्या देखते हैं, एक प्रभु धोबी आ रहा है। आते हुए धोबी को देख करके सभी गोपबालों ने कहा अरे मामा ये कपड़े मुझे दे दो, कुछ कपड़े मुझे दे दो, पहना दो। जैसे ही कपड़े मांगा तो आज जो धोबी था उसको गुस्सा आ गया। कहते राजा के जो समीप रहने वाला होता है ना, वो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करने वाला होता है। तो इस कारण धोबी ने कहा मुझे जानते नहीं हो, अरे मैं राजा का सेवक हूँ, मैं तुम्हारे राजा से शिकायत कर दूंगा, तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी ना कोई बचाने वाला नहीं है, इस कारण चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बलराम ने कहा कन्हैया देखो ये हमें डांट रहा है, हम इसे राम राम करते हैं, अरे भाई कपड़े नहीं देना तो मना कर दो, गुस्सा क्यों करते हो, हमें डांटते क्यों हो। कन्हैया जाओ 2-4 थप्पड़ लगा कर के आओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं आप मत जाओ, मेरी बारी है, मैं जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ ना मेरे हाथों में शक्ति है कि नहीं है। पास में गए और जैसे ही धोबी जो था वो तू मैं कर रहा था, गोल में आकर के गुस्से में आकर के जैसे उसे थप्पड़ मारा, धोबी का अंत हो गया। वहां से कपड़े लेकर के आज
सभी गोपबालों ने पहन लिया। वहां तो मंत्रियों के कपड़े थे, राजाओं के कपड़े थे, पैजामे बड़े बड़े थे। पहन करके गोपबाल कहते हैं, देखो तो सही, बताओ तो सही कन्हैया मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान ने कहा जब दिखाई दोगे तब मैं बताऊंगा ना कैसे लग रहे हो। अब कपड़े ही पहन करके पैजामा इतना ऊंचा है, दिखाई शकल ही नहीं दिखाई दे रही है। तो कहते हैं गोपबाल, अरे मथुरा में यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, वृंदावन में होते ना तो हम किसी के पास, दर्जी के पास में जाते और उससे कहते वो फिटिंग वाले कपड़े सिल देता। कहते घबराओ मत, चलो। जैसे ही आगे बढ़े तो दर्जी था। दर्जी से भगवान ने कहा, अरे मित्र ये कपड़े जल्दी से फटाफट छोटे करके अच्छे से बना दो। धोबी ने विचार किया, अभी आज दर्जी ने विचार किया अभी धोबी का क्या हाल हुआ है, इस कारण विचार विमर्श नहीं किया। तत्काल दर्जी ने कपड़ों को काटा और सभी की नाप ली, फटाफट फिटिंग के कपड़े बना दिया और सबको पहना दिया। भगवान ने पूछा कुछ सिलाई दो। आज दर्जी ने कहा महाराज बस कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद देना, मुझे सिलाई की जरूरत नहीं है। तो जैसे दर्जी ने आशीर्वाद मांगा भगवान ने कहा को फलो फूलो। आजकल देख लो आप, जितने का सूट नहीं होता ना उससे ज्यादा सिलाई होती है। ये भगवान का आशीर्वाद है। आगे बढ़े, गोपबालों ने कहा प्रभु सब कुछ तो है लेकिन गले में माला नहीं है, गले में एक एक माला तो होनी चाहिए। तो जैसे आगे बढ़े तो क्या देखते, सुदामा नाम का एक माली रहता था। वो सुदामा नाम का माली बहुत दिन से भगवान का इंतजार कर रहा था कि भगवान आएंगे, मैं उनके गले में अपने हाथों से बनाई हुई माला पहनाऊंगा। देखो तो सही, इन बूढ़े हाथों से, बूढ़े शरीर से माला बना बना करके मैं पापी कंस को पहना पहना करके मेरा शरीर भी पापी हो गया है। न जाने पता नहीं इन आंखों के द्वारा कृष्ण को देख पाऊंगा कि नहीं, इन हाथों के द्वारा मैं कन्हैया को माला पहना पाऊंगा कि नहीं, ऐसे रोज चिंतन करता था। जैसे ही समय आया तो भगवान ने घंटी बजाई, अरे सुदामा मैं आ गया हूँ। जैसे सुदामा माली ने देखा कन्हैया आए हैं, बलराम आए, बड़ा प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। आज मोटी मोटी माला गुलाब की, कमल के फूलों की जो बनी थी ना, वो माला उठाई, एक एक गोपबालों के गले में डाल दिया। पहन करके कहते वाह कन्हैया अब पूरा आनंद आ गया है। अगर अब कोई कमी है ना तो सिर्फ एक चीज की कमी है। पूछा क्या? कहते देखो कपड़े भी अच्छे हैं, गले में माला भी आ गई है, अब थोड़ा सा टीका चंदन मिल जाए ना, क्योंकि हम तो हिंदू है ना, सनातनी है, हमारे मस्तक पर चंदन तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा अगर चंदन मिल जाए, हम भी माथे पर लगा ले तो आनंद में क्या परमानंद हो जाए। भगवान कहते जब कपड़े मिल गए, माला मिल गई तो चंदन भी मिल जाएगा। ये तो मामा की नगरी है, ये राजाओं की नगरी है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। आगे बढ़े तो वहां पर कहते एक कुब्जा थी, कुब्जा चंदन को घिसती थी, शैलेंद्री उसका नाम था। वह चंदन घिस घिस करके प्रभु कंस के मस्तक पर लगाया करते थे। कुब्जा टेढ़ी थी तो भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुंदरी जरा चंदन मुझे दे दो। कुब्जा ने देखा कि मुझे कोई सुंदरी बुला रहा है, उसको बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि सुंदर तो थी नहीं, अब कोई टेढ़ा हो उसे कोई सुंदर बुलाए तो कैसा लगेगा। तो इस कारण क्रोध में आकर कुब्जा ने कहा मैं राजा की दासी हूँ, मैं राजा को बताऊंगी ना तो मैं फांसी की सजा हो जाएगी, खबरदार जो दोबारा सुंदरी कहा। भगवान ने कहा देवी तुम गुस्सा क्यों करती हो, आप सुंदरी हैं, मैंने इसीलिए आपको सुंदरी कहा है। भगवान ने कहा देवी मैं शरीर नहीं देखता हूँ तुम्हारा सुंदर है कि नहीं, मैं तो आपके मन को देखता हूँ, आपका मन सुंदर है। क्योंकि भगवान ने श्री रामचरितमानस में कहा भी है कि सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा, सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा, जो छल छाणी
भजै रघुबीरा। सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा। कौन? कहते जो छल छाणी भजै रघुबीरा। जो छल कपट को छोड़ करके भगवान का भजन करता है, गोविंद का भजन करता है, भगवान कहते मैं उसे सुंदर मानता हूँ। कोई देखने में जितना मर्जी सुंदर हो, जितना मर्जी क्रीम पाउडर लगाया हुआ हो, कहते चेहरे की सुंदरता तो एक दिन ढल जाती है, लेकिन मन की सुंदरता एक दिन निखर जाती है। तो इस कारण मन को सुंदर बनाओ, चेहरे को सुंदर क्या बनाना है। आज रामचरितमानस में कहा भी है सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन कैसा हो? निर्मल हो। आप विचार करो, आप कटोरी में पानी ले लो, परात में पानी हो, अगर परात में पानी हिल रहा है ना, तो हिलते हुए पानी में हम कभी भी अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि जब पानी की लहरें शांत होंगी तभी हम चेहरा देख सकते हैं। जैसे पानी को शांत होने की जरूरत है चेहरा देखने के लिए, ऐसे ही इस संसार में अपने अंतःकरण में उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए जरूरत क्या है? वासना रूपी लहरें शांत हो जाए। जब तक इस मन रूपी सागर में वासना रूपी लहरें उड़ती रहेंगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तो मन को निर्मल बनाओ, मन निर्मल हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान आगे बढ़े, कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया, थोड़ा सा उसकी ठोड़ी में झटका दिया, आज कुब्जा का कुब्जापन दूर हो गया, उसका शरीर सुंदर हो गया, वह बड़ी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। वह भगवान के मस्तक पर, गोप बालों के मस्तक पर सारा चंदन लगा दिया, प्रार्थना किया, प्रभु मेरे भी घर पर आना। भगवान ने कहा, देवी कुब्जा, आपने मुझे निमंत्रण दिया है, आपने मुझे बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना आऊं। आइए भगवान का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर आगे भगवान की कथा में बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण।